Assalamualaikum students, hope you all will be fine. Today we will start exercise 1.3. Question number 1. If A is equal to A, B, C, D and B is equal to Y, Z, find one part is A into B, 2, B into A, 3, A into A, 4, B into B. Show that A into B is not equal to B into A in general. Now its solution is A into B, यानी हमें जो भी सेट दिया हुआ है वो हमें क्या करने हैं, आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। ए का सेट हमें दिया हुआ है ए बी सी डी, बी का वैल्यू हमें दी हुई है वाई एंड जेड। जब हम ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि हम ए का एक मेंबर लेंगे, उसको बी के दोनों मेंबर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी लिखेंगे जैसे ए को पहले हम वाई से करेंगे तो एक प्रोडक्ट बन जाएगा ए वाई, फिर देन ए को करेंगे जेड के साथ तो ए जेड। इस तरह से हमें ए के हर मेंबर को बी के हर मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसको लिखना है ऑर्डर्ड पेयर में। सबसे पहले हम लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट, देन ए को मल्टीप्लाई करेंगे वाई के साथ और उसको रखेंगे हम ऑर्डर्ड पेयर में, लाइक ए वाई देन ए जेड। अब उसके बाद बी का हर मेंबर लेंगे बी वाई बी जेड, देन सी वाई सी जेड, डी वाई डी जेड, देन कर्ली ब्रैकेट एंड दिस इज़ योर आंसर। नाउ बी पार्ट इज़ बी इंटू ए। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी की वैल्यू लिखेंगे। बी की वैल्यू क्या दी हुई है हमें वाई जेड, उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ए के साथ, और ए की क्या दी हुई है हमें ए बी सी डी, यानी पहले हम वाई को ए के हर मेंबर के साथ लिखेंगे, उसके बाद हम जेड को ए के हर मेंबर के साथ लिखेंगे, लाइक दैट। सबसे पहले हमने लिखा कर्ली ब्रैकेट, देन ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे वाई को ए के साथ, फिर दोबारा y को b के साथ, y को c के साथ, y को d के साथ। हर पेयर जो है वो ऑर्डर्ड पेयर में जाएगा। उसके बाद हमने क्या लिखना है, z को मल्टीप्लाई करना है a के हर मेंबर के साथ, यानी जेड ए जेड बी जेड सी जेड डी। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, दिस इज़ योर आंसर। उसके बाद थर्ड पार्ट है हमारा a इंटू ए, यानी a को ही a से मल्टीप्लाई करना है। अब a के क्या मेंबर थे ए बी सी डी और दोबारा भी a ही है, यानी ए बी सी डी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके मेंबर्स यहाँ लिखती हूँ मैं आपके सामने कर्ली ब्रैकेट में, स्टॉप। ए के मेंबर्स में यहाँ लिखती हूँ, ए की क्या है हमारे पास ए बी सी डी, को मल्टीप्लाई करना है इसी के साथ, यानी ए बी सी डी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट एज यूजुअल लगाएंगे, फिर हमने कौन से पेयर लगाने होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, यानी इसका ए को मल्टीप्लाई करना है इसके तमाम मेंबर्स के साथ, यानी ए को ए के साथ, फिर ए को बी के साथ, ए को सी के साथ और ए को डी के साथ। उसके बाद हम b लेंगे, फिर b को इसके हर मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी b को a के साथ, b को b के साथ, b को c के साथ, b को d के साथ। देन c को हम मल्टीप्लाई करेंगे a से, फिर b से, फिर c को c से, c को d से। आफ्टर डैट लास्ट मेंबर इज़ d को भी मल्टीप्लाई इसी तरह से हम करेंगे, यानी d को a के साथ, d को b के साथ, d को c के साथ और d को d के साथ। इन सबको याद रखिएगा, हमें कौन से प्रोडक्ट बनाना, ऑर्डर पेयर में लिखना है। उसके बाद हम लास्ट में लगा देंगे कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद है हमारा फोर्थ पार्ट b इंटू बी, यानी b के हर मेंबर को b के मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी y z को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है हमें y z के साथ। यानी पहले हम लेंगे इसका एक मेंबर y को y z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी y को y के साथ लिखा, फिर y को z के साथ लिखा। उसके बाद हमारे पास कौन सा मेंबर रह गया इसका z को हम y के साथ भी लिखेंगे, z को हम z के साथ भी लिखेंगे, लास्ट में कर्ली ब्रैकेट। नाउ इट्स शो दैट a इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू b इंटू ए इन जनरल। a इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू b इंटू ए। अगर हमने इसकी वैल्यू लिखेंगे x, 2 इज़ इक्वल टू 2, x।
अब फर्स्ट मेंबर जो होता है वो डोमेन होता है। अब इसमें क्या है, x है और इसमें क्या है 2, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि दोनों के डोमेन चेंज है। दैट्स वाई x, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2, x। यानी पोजीशन अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में किसी चीज़ की चेंज कर देते हैं तो वो दोनों पेयर्स जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते। अब हमें यही जो है वो प्रूफ करना है। जब हम a के मेंबर्स को b के मेंबर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जो जैसे कि हमने ऊपर किया था, तो हमारा आंसर क्या आया था कि ay, az, by, bz, cy, cz, dy, dz विच इज़ नॉट इक्वल टू b इंटू ए, क्योंकि हमारे पास इसमें क्या आया था, पहले हमने लिखा था a के मेंबर्स, अब इसमें हम क्या लिख रहे हैं, b के मेंबर्स। हमने नीचे वाली भी एग्जाम्पल में पढ़ा कि ऑर्डर्ड पेयर में अगर पोजीशंस चेंज हो जाती हैं तो डोमेन भी चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। अब आप देखिए, जब हम b को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पोजीशंस चेंज हो गई, यानी ya, yb, yc, yd, za, zb, zc, zd, ये दोनों सेम तो है लेकिन इनकी पोजीशन चेंज हो गई। देखिए यहाँ a y है, यहाँ पे y a है। दैट्स वाई लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। Question number 2. Suppose that the ordered pairs x plus y, 2 and 4, x minus y are equal. Find x and y. यानी हमें दो ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं, उनमें से हमें x और y की वैल्यू मालूम करनी है। अब वो दो ऑर्डर्ड पेयर कौन से हैं, x प्लस वाई, 2 एंड 4, x माइनस y। अब हमने ये पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये पढ़ा था कि इसका डोमेन जो है वो इसके बराबर होता है, यानी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2। इस तरह से हमें दो इक्वेशन मिल गई। एक क्या बनी हमारे पास, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2। जब भी हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, साइमल्टेनियस इक्वेशन आ जाती हैं और इनमें से किसी एक मेंबर्स की साइंस अपोजिट दी हुई हो तो हम उनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब इसमें कौन सा मेंबर है, y है, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर सकते हैं। तो इसके ज़रिए से हमें x की वैल्यू मालूम हो जाएगी। अगर हम ऐड करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4, x माइनस y इज इक्वल टू 2। जब भी हम दो इक्वेशन को प्लस करते हैं तो उनकी साइंस जो है वो चेंज नहीं होती, सेम रहती हैं। तो x और x प्लस हो रहे हैं दोनों आपस में, तो ये कितने हो गए, जिसके साथ कोई भी मेंबर नहीं होता उसके साथ आपका 1 होता है, यानी 1 और 1 क्या हो गए यहाँ 2, x रिमेन सेम। y यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो गए। 4 और 2 को हमने किया प्लस, तो आ गया हमारे पास 6, यानी 2x इज इक्वल टू 6। अब हम क्या करते हैं, जब भी हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी होती है तो हमें देखना होता है उसके साथ वाला मेंबर क्या कर रहा है। अब ये 2 इस x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जब ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा, यानी इधर जाएगा इक्वेशन की तरफ, 6 के पास जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 दा 6, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3। जब हमने इन दोनों को ऐड करके x की वैल्यू निकाली जो कि आई 3। अब हमारी मर्ज़ी है कि हम कोई भी इक्वेशन लें, आपकी मर्ज़ी है आप इक्वेशन नंबर 1 लीजिए या आपकी मर्ज़ी है इक्वेशन नंबर 2 कीजिए, आपके पास आंसर जो है वो सेम ही आएगा। इसके ज़रिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू मालूम करेंगे। हमने इसमें कौन सी वैल्यू ली है, x में इक्वेशन नंबर 1 ली है और उसमें वैल्यू जो है वो पुट की है x की, जो कि है 3। अब x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4, x की जगह हमने क्या लिख दिया 3, y रिमेन सेम क्योंकि हमें y की वैल्यू मालूम करनी है, इज़ इक्वल टू 4। अब हमें क्या करना है, ये 3 यहाँ पे क्या कर रहा है प्लस, जब हम इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे तो ये यहाँ पे आके क्या करेगा, माइनस करेगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू 4, यहाँ पर पहले से था 3, यहाँ पे आया 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1। Question number 3 is let a is equal to ab, b is equal to 2 3 and c is equal to 3 4. Find
पार्ट 1 इज़ A इंटू बी यूनियन C। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देयरफॉर A इंटू बी की वैल्यू हमने लिखी, क्या दी हुई है हमारे पास 2 3, यूनियन का सिंबल दिया हमने 3 एंड 4। देयरफॉर A इंटू 2 3, यूनियन में हम क्या करते हैं, सारे मेंबर्स को मिलाकर लिख देते हैं, लेकिन कोई भी मेंबर हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। देयरफॉर बी यूनियन सी इज इक्वल टू 2 3 4 इज इक्वल टू ए का हमने मेंबर्स लिखे, क्या है ए बी इंटू 2 3 4। अब हमें क्या करना है, पहले ए के तमाम मेंबर्स को लिखेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर बी को इसके तमाम मेंबर्स के साथ लिखेंगे किसके अंदर, ऑर्डर्ड पेयर्स में। दैट इज़ कर्ली ब्रैकेट लगाया, सबसे पहले हमने ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे A2 A3 A4। उसके बाद हमारे किसके साथ लिखना है, बी के साथ, तो B2 B3 B4 कर्ली ब्रैकेट आंसर। सेकेंड पार्ट इज़ A इंटू सी माइनस बी। माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है, डिफरेंस, यानी सी और बी का हमें डिफरेंस मालूम करना है। A इंटू सी के मेंबर्स लिखे हमने, क्या है 3 4, डिफरेंस की सिंबल लगाई 2 और 3। हमने डिफरेंस मालूम करना प्रीवियस लेक्चर में देखा कि किस तरह से हम डिफरेंस मालूम करते हैं, यानी ऐसे मेंबर जो अनकॉमन हो लेकिन फर्स्ट सेट में। अब इसका फर्स्ट सेट कौन सा है, सी है, यानी सी और इसके अंदर से जो अनकॉमन मेंबर है वो हम लिखेंगे। अब 3 देखें, दोनों में कॉमन है, कौन सा मेंबर बच गया हमारे पास, 4, तो इसका डिफरेंस क्या होगा, सी और बी का 4। अब हमने ए के मेंबर लिखे, ए के मेंबर्स क्या है, ए और बी और 4, तो यानी पहले हम ए को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर कर्ली ब्रैकेट A4 B4 कर्ली ब्रैकेट आंसर। थर्ड पार्ट इज़ A इंटू बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन क्या करते हैं, कॉमन मेंबर्स लिखते हैं, यानी दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, वो लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखा, A इंटू बी के मेंबर्स लिखे 2 3, इंटरसेक्शन सी के मेंबर्स लिखे 3 और 4। अब इन दोनों में से कौन से मेंबर ऐसा है जो कॉमन है, 3 है कॉमन, देयरफॉर बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 3। अब हमने ए के मेंबर्स लिखे ए बी और 3, जो इन दोनों का आंसर निकला। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर कर्ली ब्रैकेट लगाया A3 B3 कर्ली ब्रैकेट आंसर। फोर्थ पार्ट इज़ A इंटू बी इंटरसेक्शन B इंटू सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, A और B को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर A और C को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों के जो आंसर आएंगे उनका हमें इंटरसेक्शन मालूम करना है, यानी कॉमन इन दोनों में क्या है वो हमें आंसर लिखने हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, A में क्या मेंबर्स हैं, A B के क्या मेंबर्स हैं 2 3। इंटरसेक्शन की सिंबल लगाई हमने, A के मेंबर्स लिखे A B, C के मेंबर लिखे हमने 3 4। अब हम क्या करेंगे, A के तमाम मेंबर्स को पहले 2 के साथ, फिर B को इसी तरह से A2 A3 B2 B3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इंटरसेक्शन की सिंबल दी हमने इसी तरह से A3 A4 B3 B4 कर्ली ब्रैकेट। अब इन दोनों में से वो कौन से सेट्स हैं, कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं, सॉरी, जो कॉमन है, A2 नहीं है, A3 ये कॉमन है, ये रहा A3, ये रहा A3, B2 नहीं है, B3 B3, यानी कौन से दो सेट्स हैं, दो ऑर्डर पेयर्स हैं जो कॉमन है, वो है कर्ली ब्रैकेट लगाया हमने पहले A3 B3 कर्ली ब्रैकेट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द सेट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड, यानी हमें जो सेट क्वेश्चन नंबर 3 में दिए थे वही हमें क्वेश्चन नंबर 4 में इस्तेमाल करने हैं। अब वो कौन कौन से हैं, A इज़ इक्वल टू ए बी, B इज़ इक्वल टू 2 3, C इज़ इक्वल टू 3 4। पार्ट 1 इज़ A इंटू बी डिफरेंस C, यानी B और C का डिफरेंस हमें मालूम करना है। पहले A के मेंबर्स हमने लिख दिए A B इंटू बी के मेंबर्स क्या है 2 3, डिफरेंस 3 4, यानी अनकॉमन एलिमेंट ऑफ सेट 1। तो A B इंटू, अब इनमें से अनकॉमन कौन सा है, 2 है, तो हमने लिख दिया यहाँ 2। अब A B को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, यानी पहले A को लिखेंगे 2 से, फिर लिखेंगे B को 2 के साथ, कर्ली ब्रैकेट A2 B2 कर्ली ब्रैकेट आंसर। सेकेंड पार्ट इज़ A इंटू C डिफरेंस B, यानी हमें एक एलिमेंट लिखा A B इंटू
सेट लिखा हमने, सी का क्या है 3 4, डिफरेंस 2 3। अब अनकॉमन एलिमेंट कौन सा है दोनों में से, लेकिन फर्स्ट सेट का कौन सा है अनकॉमन एलिमेंट 4, तो देयर फोर सी डिफरेंस बी इज इक्वल टू 4। अब हमें पहले ए को 4 के साथ लिखना है, फिर बी को 4 के साथ लिखना है, कर्ली ब्रैकेट ऑर्डर पेयर में लिखा A4 B4 कर्ली ब्रैकेट आंसर। थर्ड पार्ट इज ए इंटू बी सिमेट्रिकल डिफरेंस सी, बी और सी का सिमेट्रिकल डिफरेंस फाइंड करना है। सिमेट्रिकल डिफरेंस के बारे में भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि सिमेट्रिकल डिफरेंस किस तरह से फाइंड किया जाता है। हम डिफरेंस में लिखते हैं अनकॉमन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, लेकिन सिमेट्रिकल डिफरेंस में क्या करते हैं अनकॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। जब हमने ए के एलिमेंट लिखा ए बी के लिखा 2 3, सिमेट्रिकल डिफरेंस 3 4, तो इनमें से अनकॉमन एलिमेंट्स क्या हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद होने चाहिए, 2 इसका और 4 इसका, क्योंकि 3 दोनों में कॉमन है। देयरफॉर बी सिमेट्रिकल डिफरेंस सी इज इक्वल टू 2 4। और ए के मेंबर्स क्या हैं ए बी, तो पहले हम क्या लिखेंगे ए को 2 के साथ, फिर ए को 4 के साथ, फिर बी को 2 के साथ, फिर बी को 4 के साथ, इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ऑर्डर पेयर में लिखा A2 A4 B2 B4 कर्ली ब्रैकेट आंसर। Question number 5. Let A is equal to 1 2 3 4, B is equal to 2 4 5 6 and C is equal to 2 3 6 8. Find A डिफरेंस B इंटू B डिफरेंस C। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू द ब्रैकेट हमें A और B का डिफरेंस फाइंड करना है और फिर B और C का डिफरेंस फाइंड करेंगे। फिर दोनों का जो आंसर आएगा उनको हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, उनका मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे A की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, डिफरेंस 2 4 5 6 इंटू 2 4 5 6, डिफरेंस 2 3 6 8। अब हमें क्या करना है, ए और बी का डिफरेंस फाइंड करना है, यानी कि अनकॉमन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट यानी ए सेट। अब पहले तो हम ये देखेंगे कॉमन कौन कौन से, 2 और 4 दोनों में कॉमन है। कौन सा बच गए हमारे पास एलिमेंट 1 और 3, तो ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू 1 3 इंटू 2 4 5 6 माइनस 2 3 6 8। इन दोनों में अनकॉमन कौन से हैं, जो कि फर्स्ट सेट के अनकॉमन एलिमेंट्स होने चाहिए। 2 और 6 दोनों में कॉमन है, तो कौन से बचे हमारे पास 4 और 5, तो आंसर क्या होगा बी डिफरेंस सी का 4 और 5। अब हमें क्या करना है 1 3 इंटू 4 5, यानी इन दोनों सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट, फिर हमने हर एलिमेंट को जो हम प्रोडक्ट करेंगे जिनका, तो हमें उन्हें ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में लिखना है। 1 4 1 5 3 4 3 5 कर्ली ब्रैकेट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज A इंटरसेक्शन B इंटू B इंटरसेक्शन C। A की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4, इंटरसेक्शन 2 4 5 6, यानी इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स, और वो कौन से हैं 2 और 4। ठीक है, फिर हमने प्रोडक्ट का सिंबल लगाया, मल्टीप्लाइन का साइन लगाया, यानी कि बी की वैल्यू लिखी 2 4 5 6 इंटरसेक्शन 2 3 6 8। अब इन दोनों में कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं 2 और 6, देयरफॉर बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 2 6। अब हमारे पास दो एलिमेंट्स आ गए, दो सेट्स आ गए 2 4 2 एंड 6। इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। उसी तरीके से कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 को 6 से, 4 2 4 6। हर सेट को हमने क्या करना है, ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में लिखना है, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज A इंटू बी इंटरसेक्शन B इंटू C। अब हमें क्या करना है, A को B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और B को C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले A के एलिमेंट्स लिखे हमने क्या है 1 2 3 4 इंटू 2 4 5 6। इन दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका एक मेंबर और इसके सारे मेंबर्स के साथ लिखेंगे, फिर इस तरह से सो ऑन। सबसे पहले हम 1 लेंगे, 1 को 2 से लिखा, फिर 1 को 4 से, 1 को 5 से, 1 को 6 से। इन सब को ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में लिखेंगे, फिर 2 को लिखेंगे इसी तरह से 2 2 2 4 2 5 2 6, फिर इसी तरह 3 3 2 3 4 3 5 3 6
4 2 4 4 4 5 4 6। इन सब को ऑर्डर पेयर में लिखने के बाद हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया। दिस इज़ द आंसर ऑफ ए इंटू बी। उसके बाद हमने इंटरसेक्शन की सिंबल लगाई। अब हम बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। बी के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 2 4 5 6 इंटू 2 3 6 8। उसी तरीके से हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया। अब हम इस तरह एक एक मेंबर इसका लेंगे और इसके तमाम मेंबर्स के साथ उनको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। सबसे पहले हमने कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद ऑर्डर पेयर में लिखेंगे 2 2 2 3 2 6 2 8। अब उसके बाद 4 4 2 4 3 4 6 4 8 5 2 5 3 5 6 5 8। अब हमने क्या करना है, दोनों सेट के आंसर्स के बाद हमें ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन जो हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स कौन कौन से हैं। अब इनमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर कॉमन से हैं? ये 2 2 2 6 4 2 4 6। कर्ली ब्रैकेट में कॉमन एलिमेंट्स हमने लिखे एंड कर्ली ब्रैकेट दोबारा लगाया। दिस इज़ योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ ए इंटू बी डिफरेंस बी इंटू सी। सबसे पहले हम ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। तो हमारा आंसर क्या था, मैं आपको सिर्फ आंसर रिपीट कर देती हूँ। ए इंटू बी का 1 2 1 4 1 5 1 6 2 2 2 4 2 5 2 6 3 2 3 4 3 5 3 6 4 2 4 4 4 5 4 6। इन सब को ऑर्डर पेयर में लिखा और कर्ली ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। उसके बाद डिफरेंस की सिंबल लगाई। अब हमें क्या करना है, बी को सी से मल्टीप्लाई करना है। ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। तो आई जस्ट रिपीट द आंसर ऑफ the previous question, that is 2 2 2 3 2 6 2 8 4 2 4 3 4 6 4 8 5 2 5 3 5 6 5 8 6 2 6 3 6 6 6 8। इन सब को ऑर्डर पेयर्स में लिखा, कर्ली ब्रैकेट हमने बंद किया। अब हमें इन दोनों के आंसर्स को, जो हमने प्रोडक्ट निकाला ए इंटू बी और बी इंटू सी, इन दोनों के जो आंसर्स आए हमारे पास, उनका हमें क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस मतलब अनकॉमन एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट। तो वो कौन कौन से हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाया हमने। 1 2 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 3 2 3 4 3 5 3 6 4 4 4 5। इन सब को ऑर्डर पेयर में लिखा और हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया। दिस इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज़ ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी इंटू बी इंटरसेक्शन सी। हमें क्या करना है, ए और बी का सिमेट्रिकल डिफरेंस फाइंड करना है। सबसे पहले हम ए की वैल्यूज़ लिखेंगे 1 2 3 4। सिमेट्रिकल डिफरेंस 2 4 5 6। हमें ये पता है कि सिमेट्रिकल डिफरेंस हम किस तरह से फाइंड करते हैं। हमें लिखने होते हैं अनकॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ए और बी में कॉमन कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। 2 और 4 दोनों में कॉमन है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो बच गए हैं, 1 3 5 6। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी। इनटू का सिंबल लगाया हमने। अब हम लिखेंगे बी के मेंबर्स 2 4 5 6। इंटरसेक्शन की सिंबल लगाई हमने। सी की वैल्यू लिखी 2 3 6 8। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, कॉमन 2 और 6। देयरफॉर द आंसर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज़ 2 6। अब हमें क्या करना है, ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी के आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लगाई, 1 को उसके तमाम मेंबर्स से, फिर 3 को, फिर 5 को और फिर 6 को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 1 6 3 2 3 6 5 2 5 6 कर्ली ब्रैकेट आंसर। 5 2 कर्ली ब्रैकेट 1 2 1 6 3 2 3 6 5 2 5 6 6 2 6 6 curly bracket answer. Question number 5 is
part 6 part is B into C symmetrical difference C into A। सबसे पहले हम क्या करेंगे, B और C को प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, दैन उसका सिमेट्रिकल डिफरेंस का सिंबल लगाएंगे और C और A का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने B की वैल्यू लिखी, क्या है 2456 इंटू 2368। सबसे पहले हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। कर्ली ब्रैकेट का हमने सिंबल लगाया, हमने तमाम पेयर्स को ऑर्डर पेयर्स में लिखना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको 2 2 2 3 2 6 2 8 4 2 4 3 4 6 4 8 5 2 5 3 5 6 5 8 6 2 6 3 6 6 6 8। सिमेट्रिकल डिफरेंस कर्ली ब्रैकेट लगाया, सिमेट्रिकल डिफरेंस का सिंबल लगाया। अब हम क्या करेंगे, C और A का प्रोडक्ट मालूम करना है। C के मेंबर्स क्या हैं 2 3 6 8 इंटू 1 2 3 4। अब हमने कर्ली ब्रैकेट दोबारा लगाया, मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 6 1 6 2 6 3 6 4 8 1 8 2 8 3 8 4 कर्ली ब्रैकेट। अब हमें क्या करना है, सिमेट्रिकल डिफरेंस यानी अनकॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ साइड्स। अब वो कौन कौन से हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाया हमने और उसके बाद ऑर्डर पेयर की सूरत में लिखेंगे उन्हें 2 6 2 8 4 2 4 3 4 6 4 8 5 2 5 3 5 6 5 8 6 6 6 8 2 4 3 1 2 1 3 2 3 3 3 4 6 1 6 4 8 1 8 2 8 3 8 4 कर्ली ब्रैकेट आंसर।